हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का ये लेक्चर जो है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का, मैं आपको बताऊंगा 3x2 के मैट्रिक्स की हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन कैसे करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि 2x2 का सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन हमने कैसे किया था। आज यहाँ पर हमारा मेन टारगेट रहेगा 3x2 के मैट्रिक्स की हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करें। और हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, हमने आपको इस बात का जिक्र किया था कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन नथिंग बट किसी मैट्रिक्स को 3 पीस ऑफ मैट्राइसिस में हम तोड़ते हैं, राइट। इस मैट्रिक्स में जब हम तोड़ते वक्त देखते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास रहना ज़रूरी है। उसमें क्या क्या है? रोटेशन, रिफ्लेक्शन, स्केलिंग। ये 3 प्रॉपर्टी से हम मैट्रिक्स को फंडामेंटली पता करते हैं कि कोई मैट्रिक्स अगर ए है उसको 3 पीस ऑफ मैट्राइसिस में हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। वन इज़ अ रोटेशन और रिफ्लेक्शन, देन स्केलिंग, देन रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, राइट। और ये हमने आपको वेक्टर स्पेस में भी बताया हुआ है और हमने स्पेशल पे भी अनअकैडमी में क्लास लिया हुआ है और पेड में तो पढ़ाया ही है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं। अब बात आती है कि आज यहाँ पे हम देखेंगे सिंगुलर वैल्यू 3x2 मैट्रिक्स की कैसे डिकम्पोज करते हैं। तो हमने आपको बताया था, अगर आपको शायद याद हो तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात याद दिलाना चाहूँगा। हमने आपको बताया था कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करते हैं तो वहाँ पे U जो है और जो V है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। मतलब कोई मैट्रिक्स A किसके बराबर होगी? U सिग्मा V ट्रांसपोज। यहाँ पे सिग्मा क्या है? एक ब्लॉक मैट्रिक्स है जहाँ पे हम क्या करते हैं? स्केलिंग को लिखते हैं, राइट। अगर स्केलिंग, डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं? स्केलिंग मतलब सिंगुलर वैल्यूज़। जो सिंगुलर वैल्यूज़ हमारी स्ट्रेचिंग आ रही है लेंथ और ब्रेड्थ में, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस में एलिप्स के, हम उसको नोटिफाइड करते हैं। तो यहाँ पे जब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जब हम यहाँ पे स्केलिंग लिखते हैं तो स्केलिंग होती क्या है? स्केलिंग नथिंग बट सिग्मा आई इक्विवेलेंट टू द अंडर रूट लैम्डा आई। तो ये हमारी आ गई थी सिंगुलर वैल्यूज़। सिंगुलर वैल्यूज़ और आइगन वैल्यू में क्या डिफरेंस है? आइगन वैल्यू स्क्वायर मैट्राइसिस की होती हैं, सिंगुलर वैल्यू हम नॉन स्क्वायर मैट्राइसिस की भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, बड़ा कमाल की चीज़ है कि अगर हम सर्कल पर मूव कर रहे हैं तो हम सर्कल को स्ट्रेच भी कर सकते हैं और स्केल भी कर सकते हैं, राइट। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे। तो हमने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि U क्या है यहाँ पे? U हम ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन से निकालते हैं। क्या होता है हमारा U? AVI अपॉन सिग्मा आई, राइट। चलिए, यहाँ पर ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे आज एक अनअकैडमी में बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन होने वाला है 16 अक्टूबर को, उत्सव इवेंट। क्या होने वाला है? उत्सव इवेंट। चलिए देखिए, मैं बताता हूँ आपको क्या होने वाला है। उत्सव इवेंट एक होने वाला है। ये कैसा इवेंट है इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, फिर हम सिंगुलर वैल्यू पे चलते हैं। आज हमने सारी चीज़ें पहले से ही लिख रखी हैं जिससे कि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, वरना बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है सिंगुलर वैल्यू करने का। और अगर हम देखें तो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और मशीन लर्निंग में भी करते हैं। तो ये उत्सव इवेंट क्या है? यहाँ देखो यार, बहुत सारे सरप्राइजेस, बम्पर प्राइज़ मिलने वाले हैं, राइट। अब कैसे क्या करना है उत्सव इवेंट में, कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे उत्सव इवेंट में सबसे पहले तो आईफोन्स हैं आपके पास, सरप्राइजिंग ऑफ़र। इसके अलावा आपको 900 टैब्स, 90 स्मार्टफोन्स, ये सारे तो हैं ही चीज़ें। इसको तो रजिस्टर करना है आपको, ठीक है। और इसमें आप लगभग 12 CR के अराउंड लॉटरी जीत सकते हैं, लॉटरी टिकट। दैट्स एक तरह से हम देखें तो दिवाली में ट्रेडिशनली एक कल्चर है कि लोग गैम्बलिंग खेलते हैं बैठ के घर में, ताश वगैरह। तो उसी तरीके से आप ये समझ लो, एक उत्सव इवेंट होने वाला है। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है और ये 16 अक्टूबर को है। बम्पर प्राइज़, यहाँ पे बहुत सारे लॉट ऑफ प्राइजेज़ आप जीत सकते हैं। इसमें कैसे करेंगे? इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पहले तो आप रजिस्टर करेंगे। अगर आप लकी ड्रॉ हुए तो आप क्या करना है, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है
वहाँ पे अनाउंस होगा आपकी लॉटरी टिकट आपकी लगी या नहीं लगी। सीधी सी बात है, गैम्बलिंग में प्रोबेबिलिटी पढ़ाता हूँ तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो आपको गैम्बलिंग जो है ना, अगर आपको लॉटरी टिकट जीतना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं ये उत्सव इवेंट, वहीं पर इसका अनाउंसमेंट होगा जो विनर्स लोग होंगे। अगर आप ये लिंक जो लॉटरी टिकट का है, अगर आप 2 लोगों को शेयर करते हैं, राइट, तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जितने नंबर ऑफ ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ विनिंग चांसेस, मतलब नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, या सॉरी, अगर नंबर ऑफ विनिंग चांसेस देखें या हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग देखें तो मेरी मोर होगी। समझ में आया ना। तो जितने लोगों को आप शेयर करेंगे उतने ही लोग और शेयर करें। जब नेटवर्क बनेगा तो इसका मतलब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक पड़ा हुआ है वहाँ पे जब अनाउंसमेंट होगा तो आप विनर होने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। और विनर बहुत एक्साइटिंग ऑफर्स हैं इसमें। आईफोन है, स्मार्टफोन है, 10 लाख के रिवॉर्ड हैं, अप टू 12 CR तक, राइट। तो ये उत्सव इवेंट का पार्टिसिपेट करिए और उत्सव इवेंट में जाइए आप, और जाके वहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। आप एक बार इनरोल्ड कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, सारी चीज़ें। उसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं, ये तो उत्सव इवेंट की बात हो गई। अब हम देखते हैं सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन। फिर हम थोड़ा सा आपको बैच के बारे में भी आज बताएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं यहीं पे आपको बताता हूँ, सुनिए। फाइंड द सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन। क्या पूछा है? फाइंड द सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन, राइट। A इक्वल टू 1 1 1 0 0 1। तो हम पहले क्या करेंगे, ये एक 3x2 का मैट्रिक्स है। इसमें सिग्मा क्या होगा? सिग्मा होगा सिग्मा आई, सिग्मा 1, सिग्मा 2, 0 0 0 0, ये होगा। इसका मतलब जितने का मैट्रिक्स है उतने का ही सिग्मा होगा। तो इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन कहती है कि A इक्विवेलेंट टू U सिग्मा V ट्रांसपोज, राइट। दैट्स अ मीन्स कि यहाँ पे अगर हम 3 पीस ऑफ मैट्राइसिस में ब्रेक कर लें मैट्रिक्स को, तो कैसे करेंगे? इसको बोलते हैं हम डायमेंशन को रिड्यूस कर रहे हैं। आपके में ज़्यादा है नहीं है तो उतना हम एनालिसिस आपको करना भी नहीं है। आप U क्या है? 3x3 मैट्रिक्स है, राइट। सिग्मा क्या होगा? 3x2 मैट्रिक्स होगा। V क्या होगा? A ट्रांसपोज A होगा, मतलब 2x2 का मैट्रिक्स होगा। ये सारी चीज़ें बताई हैं। ये सिग्मा आ गया, ये तो आपकी एल्गोरिदम हो गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर जो मैट्रिक्स A है, इस मैट्रिक्स का हम क्या करें, हम सबसे पहले A ट्रांसपोज A निकालें। A ट्रांसपोज A कैसे निकालेंगे? ये हमने यहाँ पे लिख रखा है, रो को कॉलम और कॉलम को रो करके हमें ये मैट्रिक्स मिल गया 2x2 का। क्या मिला? 2 1 1 2। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ A ट्रांसपोज A। अब इस मैट्रिक्स की हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। दैट्स मीन्स लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्विवेलेंट टू द 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 बराबर 0। तो लैम्डा इक्विवेलेंट टू 1 और 3। तो ये मेरी क्या आ गई, आइगन वैल्यूज़ आ गई। इनका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएंगी, सिंगुलर वैल्यूज़ मिल जाएंगी। क्लियर? चलिए अब करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर निकालें। तो हम A ट्रांसपोज, जो A ट्रांसपोज A है, इसका अगर हम करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं तो क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा V1 V2। तो ये हमारा V1 आ गया, ये V2 आ गया। ये कैसे निकालना है आपको पता है, हम यहाँ पे निकाल देते हैं आपके लिए। 2 1 1 2, देखिए 2 1 1 2। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या आई है मेरी, आइगन वैल्यू 1 है और 3 है। तो 1 ले लेते हैं पहले, ये 1 आ गया। x1 x2, ऑलरेडी हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ जाके देख सकते हैं। 1 1 1 1, ये आ गया देखो। तो यहाँ से हमारा निकल आया नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। तो कितना आ जाएगा, x1 बराबर माइनस x2। x1 बराबर माइनस x2 है तो x2 को माइनस के ले लें, राइट। तो हमारा ये निकल आएगा माइनस 1/√2 माइनस 1/√2।
राइट। तो हमने क्या किया, V1 निकल आया, इसी तरह से हमने V2 निकाल लिया, राइट। हम चाहें तो ये माइनस ऊपर भी लगा सकते हैं, क्लियर है, कोई ऐसा वो नहीं है परेशान होने की बात, ऐसे भी कर सकते हैं। ये आइगन वेक्टर पहला निकल आया लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए। अब मैं लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए निकाल लूँ आइगन वेक्टर, तो ये मेरा ये आ जाएगा। ये दोनों वेक्टर का कलेक्शन में ले लूँ V1 और V2, तो ये मेरा V वेक्टर मिल जाएगा। और जो V वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2, 1/√2। या अगर हम इस मैट्रिक्स को देखेंगे ध्यान से, अगर हमें पता लगाना है ये मैट्रिक्स मेरी ठीक आई है या नहीं आई है, तो हम क्या करें, इसको चेक कर लेते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब भी हम सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशंस करते हैं, जब हम पीस ऑफ मैट्राइसिस में ब्रेक कर रहे होते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, तो V हमेशा क्या होगा, यहाँ पे ऑर्थोगोनल होगा। और जब V ऑर्थोगोनल होगा तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हम एंट्रीज को चेक कर लें, तो यहाँ देखो 1 है, यहाँ देखो 1 है, यहाँ 1 है, 1 है। इसके अलावा हम चेक कर लें क्या डिटर्मिनेंट इसका क्या है, ऑल्सो 1 है। तो ये कंफर्म हो गया कि अगर डिटर्मिनेंट V का 1 है तो V इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। V इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। V कैसा मैट्रिक्स हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया। अगर V ऑर्थोगोनल है तो ये मैट्रिक्स हमने अपने पास रख लिया। अब मैं U निकालता हूं, तो U कैसे आता है, देखो हमने आपको बताया हुआ है, ये सर्कल है, देखो ये मेरा V1 है, ये मेरा V2 है। तो क्या होगा, AV1 बराबर सिग्मा 1 U1, राइट। सिग्मा 1 दिस इज अंडर रूट लैम्डा 1, ये आ गया। AV2 क्या है, अंडर रूट लैम्डा 2 U2। इस ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन फॉर्मूले से हम U को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो U1 क्या होगा, AV1 अपॉन सिग्मा 1। तो हमने ये मल्टीप्लाई किया और यहाँ से हमने U1 निकाल लिया। इसके बाद हमने U2 किया कैलकुलेट, AV2 अपॉन सिग्मा 2। सिग्मा 2 कितना है यहाँ पे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपको पता है, सिग्मा 1 है अंडर रूट 3, ये है ना अंडर रूट 3, एक सेकेंड, हाँ √3। सिग्मा 2 क्या है, अंडर रूट 1। तो ये दोनों चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है, तो हमने ये दोनों चीज़ें रख ली। U1 रख लिया हमने, U2 रख लिया। तो U1 और U2 दोनों निकल आया दे ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन से। U1 बराबर AV1 अपॉन सिग्मा 1, राइट। अगर मान लो हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स होती तो AV3 अपॉन सिग्मा 3, ये निकल आया। अब यहाँ पे देखो हमें ये बात पता है, यहाँ देखो ध्यान से, हमें U बराबर क्या है, U सिग्मा V ट्रांसपोज। तो U कितना है मेरा, अभी यहाँ देखते हैं, सिग्मा मेरा है 3x2, डन। V क्या आया मेरा 2x2। तो ये कितना होगा मेरा, ये होगा 3x3। क्लियर है, ये कितना मिल जाएगा हमें, 3x3। तो हमारा मैट्रिक्स कितना बन जाएगा, 3x2 का मैट्रिक्स निकल आएगा। इसका मतलब ये हुआ U1 और U2 तो निकल आया, लेकिन हमारे पास तीसरी आइगन वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज्ड, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन कहता है कि हम वेक्टर को क्या कर दें, देखो हमने कुछ नहीं किया, A ट्रांसपोज जो मेरा वेक्टर है, जो या मेरा मैट्रिक्स आया है, या जो हमने ओरिजिनल में मैट्रिक्स पहले लिया हुआ है वो A मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर दें, और ट्रांसपोज से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, किसका, उस वेक्टर का। क्योंकि सारे वेक्टर कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, बराबर किसके, 0 के। तो यहाँ पे हमने इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज ले लिया, और हमें दो कंडीशन मिली, x1 + x2 बराबर 0 और x1 + x3 बराबर 0। इससे मैंने पूरा वेक्टर x3 निकाल लिया, -1/√3, 1/√3 और 1/√3। इन तीनों की मदद से मैंने क्या निकाला, u निकाल लिया। और u क्या आया मेरा, 0, -1/√2, 1/√2, 2/√6, 1/√6, 1/√6, -1/√3, 1/√3, 1/√3। दिस इज माई U1, U2, U3। क्लियर। तो
तो ये मेरा मैट्रिक्स यू मिल गया हमें, देखो यहाँ पे आ गया। अब मैंने सिग्मा निकाला, यहाँ सिग्मा क्या है, देखो सिग्मा मेरा ब्लॉक की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ देखो सिग्मा क्या आ रहा है, देखना ये सिग्मा आएगा। क्लियर? सो डोंट पैनिक, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। जब हमने 2 क्रॉस 2 लिया था तब सिग्मा क्या था, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको 3 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 3, राइट। तो यहाँ देखो अभी ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो मेरा U आ गया, सिग्मा आ गया और ये आ गया मेरा V ट्रांसपोज आ गया, ये दोनों चीज़ें आ गई, राइट। और ये हमने तीनों का मल्टीप्लाई जब किया U और V और सिग्मा का, तो हमें यही मैट्रिक्स मिलेगा। तो हमने क्या किया, दिस इज माई रोटेशन और रिफ्लेक्शन, दिस इज माई स्केलिंग एंड अनदर रोटेशन और रिफ्लेक्शन। तो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करते समय बस हमेशा ये याद रखना है, U और V को ऑर्थोगोनल लेना है बस। तो कैसे आपको दिमाग में कंस्ट्रक्ट करेगा, द फर्स्ट वर्क इज स्टेप 1 कि हम क्या करें, A ट्रांसपोज A निकालें जिससे हमें V मिल जाएगा, राइट। V का हम क्या करें, आइगन वैल्यू निकालें, उस आइगन वैल्यू का फिर हम आइगन वेक्टर निकालें, उस आइगन वेक्टर को निकालने के बाद हम V बना लें, V का ट्रांसपोज ले लें, इसके बाद सिग्मा हमारे पास अवेलेबल है, इसके बाद हम U निकाल लें। तो U कैसे मिलेगा हमें, U वैसे ही आएगा ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन से। क्या करें, AV1 बराबर सिग्मा 1 U1, AV2 बराबर सिग्मा 2 U2। तो यहाँ से हमने क्या किया, या AV3 बराबर सिग्मा 3 V3। तो हमने कुछ नहीं किया, AV1 बराबर सिग्मा 1, यहाँ से हमारा U1 आ गया, AV2 अपॉन सिग्मा 2, यहाँ से हमारा V2 आ गया, AV3 अपॉन सिग्मा 3, यहाँ से V3 आ गया। लेकिन हमारे पास सिग्मा 3 अवेलेबल नहीं थी, तो हमें ये बात पता थी कि अगर ये U हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई X बराबर किसके होगा, 0 के होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, U3 पता कर लिया, तो हमारी पूरी मैट्रिक्स आ गई और मैट्रिक्स को हमने डिकम्पोज कर दिया। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको देखने को मिलता है मशीन लर्निंग में, वहाँ पे आपको ज़रूर टीचर बताएगा और उसको यहाँ पे करके भी दिखाएगा कि कैसे मैट्रिक्स टर्न हो रहे हैं सर्किल टू इलिप्स, राइट। तो ये बेसिकली हमारी सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया है, जाके यहाँ पर रजिस्टर करें तुरंत, टाइम को बर्बादी ना करें बिल्कुल, ठीक है। और ढेर सारे प्राइजेस लॉटरी के जीत सकते हैं आप, एक्साइटिंग प्राइजेस हैं और अभी ऐसा कुछ नहीं है इसमें, आप जितना शेयर करेंगे उतने जीतने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। बस सीधी बात है, शेयरिंग पे डिपेंड है कि आप जितना शेयर करते हैं उतने ही चांसेस बढ़ेंगे आपके विनिंग होने के, राइट। चलिए अब आपको बताता हूँ, और आज 12 बजे तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट था, आप लोगों ने मिस कर दिया है, ठीक है। फिर कहते हो कि हम खरीद नहीं पा रहे हैं, राइट, आपने मिस कर दिया है इसको। तो आप इसको मिस मत करें, 5 PM को जो होने वाला है, जाके तुरंत रजिस्टर करें, इनरोल्ड करें। अगर इनरोल्ड भी करते हैं तो आपको 60% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो इनरोल्ड करने से बिल्कुल ना चूकें, इनरोल्ड करें जाके। और अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो आपको पता है अप टू 45 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। ढेर सारे प्राइजेज हैं, आईफोन, आईपैड, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़रूरत है, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो जाइए, हक के लिए लड़िए। और एप्टीट्यूड एक बार जाके एप्टीट्यूड का टेस्ट देखिए, खुद को चेक करना है तब भी देखिए आप। चलिए, बैच इन्फॉर्मेशन आपके पास है ही, तो आप जाइए, एक इन्वेस्टमेंट करिए जाके अपनी नॉलेज पे, अपनी चीज़ों पे, ठीक है, जिससे कि आप अपनी गेट की जर्नी या PSU या एमटेक या फॉरेन यूनिवर्सिटी में एमटेक या PhD या कहीं पर एक बहुत ही बढ़िया जॉब, तो अगर ये सारी चीज़ें आपको चाहिए हैं तो आपको थोड़ा सा अपने लिए भी लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। जाइए, स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए और उत्सव इवेंट में पार्टिसिपेट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक इसका करवा दिया है, वहीं पे अनाउंसमेंट होगा लाइव,
तो सभी को ज्वाइन करना है, जितने भी बच्चे हैं, जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करते हैं उतना ही विनिंग के चांसेस बढ़ेंगे। चलिए यही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में देखेंगे कि कैसे 2x3 के मैट्रिक्स को हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोज करते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।